न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज लोकसभा चुनावों का जो नामांकन का दौर है पहले फेज का, उसका आज आखिरी दिन है और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उधमपुर की सीट जो है वो शामिल है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि नॉमिनेशंस का जो सिलसिला है वो जारी है और आपको मैं बता दूं कि अब तक की मिली जानकारी के अनुसार 8 लोगों ने उधमपुर की सीट के लिए जो है वो नामांकन दाखिल किया है। थोड़ा सा इस खबर को तफसील से देखें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव और पहले फेज़ की हम बात करें तो आज नॉमिनेशंस की आखिरी डेट और अभी तक 8 कैंडिडेट्स ने जो है वो उधमपुर सीट के लिए अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया है। इस इलेक्शंस में फर्स्ट फेज़ में देखें तो 102 लोकसभा की सीट्स के ऊपर 17 स्टेट्स 17 राज्यों में और इसके अलावा 4 यूनियन टेरिटरीज में जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की उधमपुर की सीट भी जो है वो शामिल है। 19 अप्रैल को ये चुनाव जो है होंगे और ये फर्स्ट फेज होगा इन चुनावों का। अब जिन 8 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है उनके बारे में आपको मैं बता दूं तो सबसे पहले प्रेमनाथ जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवार कैसे, तो ये कवरिंग कैंडिडेट जो होते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई कमी पेशी रह जाए तो एक कैंडिडेट जो है वो कवरिंग कैंडिडेट होता है। तो मैं दोबारा आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेमनाथ और इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मेन कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा स्वयंवीर सिंह जो है वो उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जो है अपना फॉर्म जो है वो दाखिल किया है। स्वर्णवीर सिंह जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और इसके अलावा तिलकराज जो कि बहुजन समाज पार्टी के जो है वो कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अमित कुमार दोबारा बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट, गुलाम मोहम्मद सुरूड़ी जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के कैंडिडेट हैं, इन्होंने कल अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और हमने आपको दिखाया भी था। इसके अलावा मोहम्मद अली गुजर जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इन्होंने भी अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया है और अभी अभी जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उसके तहत चौधरी लाल सिंह जो है जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उधमपुर सीट के लिए, उन्होंने भी अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है और अब वो कुठवा की रामलीला ग्राउंड में जो है एक बड़ी जनसभा को जो है वो संबोधित करने जा रहे हैं। तो अब अगर कुल मिलाकर देखें जो अभी तक जो समीकरण बना है इस सीट का, तो जहां 102 लोकसभा की सीटों के ऊपर चुनाव होगा 19 अप्रैल को, जिसमें 17 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरीज जो है वो शामिल हैं। 4 यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर में भी एक सीट के ऊपर जो है वो चुनाव होगा और वो उधमपुर की सीट है। अब आज आखिरी दिन है, कल जो है वो स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशंस की जो आज दाखिल की गई है और ये देखा गया जाएगा कि क्या दस्तावेज जो कैंडिडेट्स ने जमा कराए हैं वो सही हैं। और इसके अलावा जो विड्रॉवल की आखिरी डेट होगी वो 30 मार्च होगी, यानी अगर कोई कैंडिडेट अपने नामांकन को विड्रॉ करना चाहता है, वापस लेना चाहता है, तो उसकी आखिरी डेट जो है वो 30 मार्च होगी। लेकिन आज की डेट तक अगर हम देखें तो 8 लोग जो है उधमपुर की सीट के लिए मैदान में कूद चुके हैं और अब इसमें हम कहें तो इसमें बड़े दावेदार कौन है, यानी मुकाबला किसके बीच में हो सकता है, तो मुकाबला सबसे पहला वजन जो रहेगा वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह बड़े खिलाड़ी हैं इस सीट के ऊपर। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से चौधरी लाल सिंह को जो है वो आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से मैंडेट दिया गया और इसके अलावा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के गुलाम मोहम्मद सुरूड़ी जो कि पूर्व एमएलए भी हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा इस फहरिस्त में जो लिस्ट है इसमें कोई ज़्यादा बड़ा चेहरा जो है वो नज़र आते हुए नहीं दिख रहा है। जाहिर सी बात है ये सभी लोग अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर जो है वो लोगों के बीच में जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर यह चैलेंज रहेगा कि क्या एंटी इनकम्बेंसी वगैरह या उनकी जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 2 टर्मों में, ये उनका तीसरा टर्म होगा। तो अगर इस बार वो बाजी मार लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हैट्रिक हो गई। दूसरी तरफ से चौधरी लाल सिंह पहले भी मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, लेकिन चौधरी लाल सिंह का मामला ये है कि पिछले एक अरसे में उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों को बदला है। जैसे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, उसके बाद उन्होंने डोगरा स्वाभिमान संगठन को जो है वो तैयार किया और अब दोबारा से वो कांग्रेस में जो है वो दाखिल हो चुके हैं। तो एक तरफ से
जो कुछ नई चीज़ें लेकर लोगों के पास जाना, मैनिफेस्टो में क्या कुछ होगा, इन बातों के ऊपर ध्यान देना। और ख़ासकर हम इस उधमपुर सीट की बात करें तो टोपोग्राफी डिफरेंट है, असेंबली सेगमेंट्स जो है वो मुख्तलिफ इसमें आते हैं, और ऐसे में लोग जो है वो किसका दामन थामेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि चूंकि पहले चरण में जो 19 अप्रैल को मतदान होगा उसमें जम्मू कश्मीर की पहली सीट जो है वो उधमपुर की होगी, और अब हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले चंद दिनों में जम्मू कश्मीर में माहौल जो है वो गरमाएगा, और ये माहौल गरमाएगा उधमपुर की सीट को लेकर। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।